नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। हम बात करेंगे आज बिहार के राजनीति पर। बिहार के उन तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक परिवार पर जो कि हमेशा बिहार में चर्चा का विषय बने रहते हैं। चर्चा इस मामले में कि हमेशा जब भी चुनाव आता है, चुनाव नजदीक आने के बाद परिवारवाद का आरोप लगना और हमेशा चुनाव में अपने ही परिवार को आगे ले जाना, सबसे पहले प्राथमिकता राजनीति में अपने परिवार को देना, जो कि आरोप ही नहीं शाश्वत सत्य भी है कि बिहार नहीं पूरे देश का यही स्थिति है। लेकिन विशेष करके हम बिहार की बात करेंगे जहां सभी पार्टियां सबसे पहले अपने परिवार पर ध्यान देती हैं, अपने बाल बच्चे, बेटे बहू, पति पत्नी, दामाद, यही जो भी है सबसे पहले घर में हम चलेंगे। घर से जो बचेगा उसके बाद बात करेंगे हम दूसरे लोगों की जो कि राजनीति में है, अपने लिए भविष्य तलाश कर रहे हैं राजनीति में। तो तमाम राजनीतिक परिवार हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहला चर्चा जो कि आज की डेट में बिहार में चर्चा का विषय बिंदु बना हुआ है, सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला सवाल बना हुआ है कि लगातार बिहार सरकार में कुछ आयोग का गठन किया गया, जिस गठन को विपक्षी दल के पार्टियों ने दामाद आयोग भी नाम दे दिया। आयोग का गठन हुआ जिसमें स्वर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी नवगठित आयोग में जितने भी पॉलिटिकल परिवार हैं जो कि या तो सांसद हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्हीं के परिवार के लोगों को ज्यादातर जगह दिया गया है। और इस पे लगातार विपक्ष सवाल उठाया जा रहा है कि ये दामाद गठन आयोग है या किसी जाति विशेष के लिए गठित आयोग है। खैर इन सब सिलसिले में बात करेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे बिहार के राजनीतिक हाल, राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करने के क्रम में चलेंगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके बाद भी उन पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे परिवारवाद का भी कोई आरोप नहीं लगा है। और इसके बाद दूसरा चेहरा आता है जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं। ये ऐसे दो व्यक्ति हैं अभी बिहार में जिनके ऊपर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा है। लेकिन इसी क्रम में सबसे बड़ा कोई अगर परिवारवाद का आरोप झेलता है वो व्यक्ति हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, क्योंकि लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही है, और उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जो कि दोनों लोग वर्तमान में विधायक भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं इनके बेटे। एक पुत्री मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्र से सांसद भी हैं, और दूसरी एक रोहिणी आचार्य पुत्री थी जो कि चुनाव लड़ी इनकी छपरा से, जो कि लालू यादव की परंपरागत लोकसभा की सीट थी, हालांकि चुनाव हार गई। तो ये एक परिवारवाद के उदाहरण हो गए। दूसरा परिवारवाद का अगर नाम लिया जाए तो सबसे बड़ा परिवार अगर बिहार में आता है तो वो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का परिवार, जिनकी विरासत को लेकर आज संभाल रहे हैं राजनीति में चिराग पासवान। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस जो कि सांसद और केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, चचेरे भाई प्रिंस कुमार जो कि सांसद रह चुके हैं, और यहाँ वर्तमान में चिराग पासवान जो कि अपने पिता के पारंपरिक सीट हाजीपुर से सांसद है और केंद्र मंत्री भी हैं। इनके साथ अभी राजनीति में इनके बहनोई भी सक्रिय हैं, सांसद हैं जमुई से अरुण भारती जी। इसके अलावा अगर बात करें हम तो तीसरा परिवार आता है अशोक चौधरी, अशोक चौधरी के पिताजी भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। कांग्रेस के कई बार मंत्री विधायक भी रह चुके हैं, उनके पिताजी मंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद आज वर्तमान में जदयू में उनके पुत्र जो कि बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी जो कि सांसद हैं, लोजपा से हैं, और उनके दामाद जो कि सनातन न्याय समिति के सदस्य बने हैं, जो कि चर्चा बने हुए थे कि ये भी कमेटी के सदस्य नहीं बल्कि दामाद आयोग के सदस्य हैं। और इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो जीतन राम मांझी का खत अचानक से बिहार के राजनीति में बढ़ा। हालांकि कुछ दिन के बाद उनको अपना
कुर्सी छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सांसद हैं और केंद्र मंत्री भी हैं। उनके बेटा संतोष सुमन, जो कि विधानसभा चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद विधान परिषद के सदस्य हैं और अभी एनडीए गठबंधन में मंत्री भी हैं बिहार में। जीतन राम मांझी की बहू संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के परंपरागत सीट इमामगंज से हुए उपचुनाव में जीत कर आई और विधायक बनी हुई हैं। झंझारपुर से उनकी समधन, जो कि विधायक हैं, तो इनका भी परिवार और रिश्तेदार राजनीति में सक्रिय हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे हम लोग अगर बढ़े तो अभी बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरा, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज में एक अच्छी पैठ रखते हैं और यूं कहें तो बिहार भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के सबसे बड़ा चेहरा भी माना जा रहा है, सबसे बड़ा चेहरा देखे जा रहा है सम्राट चौधरी। इन पे भी परिवारवाद का आरोप है, क्योंकि इनके पिता शकुनी चौधरी कभी राजद के कदावर नेता हुआ करते थे, राजद से विधायक हुए, सांसद हुए। जब ये राजद से सांसद हुए तो इन्होंने अपनी सीट पर अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ाया, उनकी पत्नी भी विधायक बनी। और जब राबड़ी देवी की सरकार थी बिहार में, उस समय शकुनी चौधरी की राजद में इतनी चलती थी, इतना वर्चस्व था कि वो अपने बेटे सम्राट चौधरी को, तब ना विधायक हुआ करते थे सम्राट चौधरी, ना विधान पार्षद थे, तब इनको राबड़ी मंत्रिमंडल में मंत्री बनवाया था इन्होंने। हालांकि ये मंत्रिमंडल में ज्यादा दिन तक मंत्री रह नहीं पाए, क्योंकि उस समय विपक्ष के नेता, बिहार भाजपा के कदावर नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने उम्र का आरोप लगाया और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्कालीन राज्यपाल ने सम्राट चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि ये तब की बात थी और आज के समय में राजद, जदयू, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा होते हुए आज भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के सबसे बड़े चेहरा के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे ही सभी परिवार हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा परिवार है जो पिछले कुछ साल से बिहार में के राजनीति में सक्रिय हैं, परिवारवाद का आरोप झेलते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अपना परिवार सबसे पहले। बिहार की राजनीति नहीं, परिवार की राजनीति जरूरी है। राजनीति की फैक्ट्री में अधिक से अधिक नेता अपने परिवार से आना चाहिए। हालांकि एक चीज सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, एक व्यवसायी का बेटा व्यवसायी हो सकता है, एक अभिनेता का बेटा अभिनेता हो सकता है, तो फिर एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, ये बात जायज है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ पूरे प्रदेश का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार तक अगर राजनीति सीमित के रह गया तो फिर आने वाले राज्य का भविष्य क्या रहेगा? फिर विरोध कौन करेगा? विकास की बात कौन करेगा? क्योंकि जब एक ही, दो ही, 4, 5, 10 परिवार के लोग अगर राजनीति में लगे रहें, राजनीति करते रहें, तो फिर उस राज्य की भलाई के बारे में कौन सोचेगा? और ये सब सवालें तब उठती हैं जब किसी राज्य में चुनाव नजदीक आता है, चुनाव खत्म होते हैं, सभी लोग अस्थिर हो जाते हैं, कोई इस पर कोई चर्चा की विशेष बात नहीं रह जाती है। हालांकि अगर राजनीति की ही बात करें तो बिहार में बहुत ऐसे भी नेता हैं जो कि अपने बल पर आए हैं, और इसी क्रम में नाम आता है जो अभी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, वो अपने बल पे आए हैं। मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के सूत्रधार हैं, इनकी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, ये अपने बल पर राजनीति में है, मंत्री तक बने और आज बहुत दमखम से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगे हुए हैं। और इसी क्रम में बात करता भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे में नित्यानंद राय हो गए जो कि मंत्री भी बने, गिरिराज सिंह हो गए जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये सब तमाम ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि अपने बल पर आए हैं, राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में अपने पैठ बनाए हुए हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति करना जरूरी है। अगर देश राज्य का विकास करना है तो राजनीति में आना जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर एक ही परिवार के बीच अगर राजनीति सिमट के रह गया तो फिर उस राजनीति का कोई महत्व नहीं हो जाता है, क्योंकि तब परिवारवाद पनपता है और राज्य में विकास की जो स्पीड होती है, जो विकास की गति होती है, वो कहीं ना कहीं थम जाती है, क्योंकि तब विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। ये
महज एक आकलन नहीं, एक आंकड़ा नहीं, ये एक सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव नजदीक है, सब लोग अपना अपना अधिकार है, सभी बिहार वासियों का अधिकार है, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कि फिर से एक नया पीढ़ी लेके आना चाह रहे हैं, नया पीढ़ी की लॉन्चिंग करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी लोग राजनीति करें, लेकिन बिहार की स्थिति परिस्थिति पे भी ध्यान दें, बिहार के युवाओं पर भी ध्यान दें, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि नए लोग राजनीति में आए और विकास की बात करें, विकास की नई गाथा को लेकर। ऐसे ही हम फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे बिहार के राजनीति पर, और ऐसे नए नए और भी बहुत सारे सवाल लेके हम आपके पास आएंगे और आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।